अरे मैंने बोला था कि मेरे उधर ले लेते हैं प्लॉट, लेकिन सुन ली ना तेरे मायके वालों की। अब देख बीच में से रोड ही निकलवा दी। अरे अधिकारी जी बधाई हो। भाभी जी प्रणाम। अरे ठीक है, ये बताओ किस बात की बधाई दे रहे हो? अरे भाभी जी आपके प्लॉट पर रोड निकल आई। हाँ तो कल से इसी रोड पे रहना शुरू कर देते हैं हम लोग। अरे क्यों मजाक कर रहे हो अधिकारी साहब, रोड पे सोए आपके दुश्मन। मजाक तो आपने किया भैया, बोल रहे थे कि मेन रोड पे प्लॉट दिलवाऊंगा, लो आ गए ना रोड पे। अब बताओ दीदी, आपको 6 महीने हुए नहीं प्लॉट लिए, अब देखो रोड निकल आया। अरे तो रोड साइड से निकलती ना, इधर से या उधर से, बीच में से निकल गई, तो अब क्या इसका अचार डालूं? अरे तो भाई साहब घाटा क्या हो गया, आपका देखो बीचों बीच रोड निकल आया, 2 प्लॉट हो गया, एक इधर एक इधर। हाँ तो आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब, हम दोनों तरफ शौचालय बनवा लें और हम दोनों मियाँ बीवी रोड पर बैठकर 5-5, 2-2 रुपए लेते रहे? एक अधिकारी साहब कभी 5-5 रुपए नहीं लेता। अरे कैसी बातें कर रहे हो अधिकारी साहब, मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों साइड ना पान के खोखे खुलवा लो। वाह भाई साहब वाह, तो आप चाहते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी पान की दुकान पर बैठकर पान लगाते रहे? अरे तुम हर चीज में मुझे क्यों घसीट लेती हो? अरे भाभी जी आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। बोलो बोलो भैया, क्या कहना चाहते हो, बोलो आप। मैं ये कह रहा हूँ भाभी जी, आपको ये प्लॉट रखना है या निकालना है? अरे तो अब इस प्लॉट का रख के हम क्या पुदीना उगाएंगे इस पे? अरे निकालो निकालो इसको। अरे सोच लो एक बार, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अरे तो अब क्या इतने से जमीन पे फुटपाथ भी बनने का इंतजार कर रही है क्या? मेरे को नहीं रखना ये सब, और वैसे भी तेरे मायके वाले ताना मार मार के हमको मार देंगे। अगर तुझे मंजूर है तो रख ले। अरे भाई साहब आप बेकार फालतू में ही नाराज हो रहे हो। अब सच सच बताना, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है ना? सच बताना भाई साहब, विश्वास है कि नहीं है? भैया आप तो कहते थे कि आप रोज प्लॉट पे आते थे, तो ये प्लॉट के बीच में सड़क कैसे बन गई? एक भी दिन नागा नहीं हुआ। अरे जब नागा नहीं हुआ एक भी दिन, तो कैसे रातों रात ये रोड चिपका के चली गई सरकार? अरे भाई साहब पिछले 20 दिन नहीं आया और रातों रात ये कांड हो गया। सरकार तो 20 साल बीत जाते हैं फिर भी ऐसे हाईवे नहीं बनाते, और देखो 20 दिन में ये सड़क नाप दिया। अरे तू ये छोड़, ये बताइए कितने का जाएगा? अरे आपने लिया कितने का था? अरे भूल गए आप, आपने दिलाया था पूरे 50,000 रुपए गज। 50,000 रुपए गज? लेकिन भाभी अभी तो 40 और 45 चल रहा है। दिमाग खराब है आपका, जब लेने आओ तो 50,000 रुपए गज, अब जब बेचने आओ तो 40-45। अरे भाभी जी आप मेरी बात समझे नहीं, जो आपका प्लॉट है वो ऑन हाईवे हो गया और यहाँ होगा शोर शराबा। और रही बात फैमिली की, तो यहाँ तो वो प्लॉट लेंगे नहीं, क्योंकि उनके बच्चे रोड पे निकलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा और मुझे दिक्कत होगी प्लॉट में। तो इसीलिए तो भाभी 40-45 से ज्यादा नहीं बिक सकता। अच्छा, हमें तो झट से पागल बना दिया था तूने, झट से चिपका दिया हमें ये प्लॉट। अरे भाई साहब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये प्लॉट उठा के मेरे मुंह पे मार दो। अच्छा आप ले लोगे ये प्लॉट, और जो तुम्हारे चुन्नू मुन्नू है वो कहाँ जाएंगे? बक्से में बंद करके रख दो उनको, सड़क पे आ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं बेचना ये प्लॉट, पर पहले तू ये बता, ये जो हाईवे लिख रहा है हमारे प्लॉट से, इसका कोई मुआवजा मिलेगा कि नहीं सरकार से? अरे क्यों नहीं मिलेगा, आप रजिस्ट्री के पेपर ले आओ और दाखिल खारिज पेपर ले आओ, मैं दिलवाऊंगा आपको। कौन सी रजिस्ट्री? इस प्लॉट की रजिस्ट्री। अरे वो कब करवाई थी? जब बयाना बट्टा हुआ था इस प्लॉट का तब। कब हुई रजिस्ट्री? तुमने तो टाल रखा था, कभी वकील बीमार है, कभी उसके घर ये है, कभी फलाना ढिमकाना, ये सब कह के तुमने टाल दिया सब रजिस्ट्री। लो हो गया लफड़ा। क्या लफड़ा? प्लॉट गया पानी में, और जिस मुआवजे की बात कर रहे थे वो भी नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे? जिसका ये प्लॉट था उसको जाके बोलो रजिस्ट्री करवाएगा कोर्ट में। हाँ जी हाँ, यही तो नहीं हो सकता, जिसका ये प्लॉट था उसको लग गई ठंड, वो गया मर। अरे तो गर्मी में उसको ठंड कैसे लग गई? लग जाती है। अरे तो बाल बच्चे तो कोई तो जिंदा होगा उसका। हाँ उनको जाकर बोलो करवाएंगे। यही तो नहीं हो सकता, जो बुढ़ा मरा है उसकी शादी नहीं हुई थी और बच्चे कहाँ से होंगे, और हो गया है मर। अरे तो मैंने उसे 32 लाख रुपए दिए थे गुपचुप, उसका क्या होगा? अरे 32 लाख? अरे अधिकारी साहब मैं तो आपको समझदार आदमी समझता था, बिना रजिस्ट्री के आपने 32 लाख रुपए दे दिए उसे। हाय राम, 32 लाख? मतलब तुम बिना रजिस्ट्री करवाए उसको 32 लाख रुपए दिया है ना? और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जब तुम्हारे ऑफिस में कोई कागज खोता है तब तो तुम किसी को 1 रुपए नहीं देते हो, और बिना तहकीकात किए तुम उसे 32 लाख रुपए दे आए। अरे तो मैं क्या करता, ऑफिस में बैठा हुआ था, दिन में 5 बार कॉल आ गया उस बुढ़े का कि पैसे दे दो, तो मैंने भरोसा करके दे दिए। मुझे क्या पता था ये ऐसा कांड कर देगा। अरे तुम तो चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं कर रही। भैया आप बताओ, कुछ हो सकता है क्या? देखो दीदी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भाई साहब को बड़ा समझदार समझ रहा था, लेकिन इन्होंने तो 32 लाख रुपए उसको दे दिए, और रजिस्ट्री वाले दिन मैं तो 1 लाख रुपए कमाने वाला था। आपके साथ साथ मेरे भी पैसे चले गए, और आप दोनों जाओ अपने पैसे उस मरे हुए बुढ़े से लेने, मैं तो चला। अरे लो डुबा दी ने पैसे। हाँ सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ।
रजिस्ट्री जब नहीं हुई थी तो उसी पैसे क्यों दिए तुमने? हाँ, और मुझे बोलते हो तुम इतना खर्च करती हो। अब मैं 550,000 भी खर्च करूंगी ना, मुझे बोल मत देना। 32 लाख का नुकसान करवाया तुमने, 32 लाख का। कितना भी खर्च कर दो तब भी इतना चुका नहीं पाओगे तुम। अरे ये सब हुआ भी तो तेरे कारण ही है। मेरे कारण? हाँ, क्यों, मैंने क्या किया? तू ही कह रही थी ये प्लॉट ले लो, प्लॉट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, हाईवे है, ये है वो है, अब कर ले नुकसान देख। अरे मुझे क्या सपने आ रहे थे कि यहाँ हाईवे बन जाएगा? अरे तू जा, तू ये नाच की जड़, मैं तो चला, तू रहे अपने मायके वाले के साथ। जा रही हूँ मायके, नहीं आऊंगी कभी।